नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे, तस्वीरों और बयानों के साथ रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पर शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले चुनावी खबर से। नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों को लेकर दावे चाहे जो भी किए जा रहे हों, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सुर में नीतीश कुमार को नकार रहे हैं। मिलन समारोह में जेडीयू के पूर्व एमएलए ललन पासवान के शामिल होने पर बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि अब नीतीश कुमार से नजदीकी नहीं, नीतीश कुमार अब किसी काम के नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। हम अलग है, आप अलग है, छोड़ो रे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। हम नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं। हम अलग है, आप अलग है, छोड़ो रे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। इस बीच कयासबाजी का दौर भी चल रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेता खुलकर नीतीश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये जताने का संदेश दे रहे हैं कि किसी भी हाल में नीतीश अब स्वीकार होने वाले नहीं। पटना में जेडीयू छोड़ ललन पासवान बीजेपी में शामिल हुए और इस मौके को भुनाने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। पार्टी की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ललन पासवान को पार्टी में शामिल कराने के लिए सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे सहित कई नेता मौजूद थे। सभी ने एक सुर में कहा, नीतीश कुमार अब किसी काम के नहीं रहे। मोर्चा बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने संभाला और कहा, नीतीश जानबूझकर बीजेपी से दोस्ती वाला बयान दे रहे हैं, सिर्फ आरजेडी को डराने के लिए। नीतीश कुमार अब वोट भी नहीं दिला सकते। जीवित रहेंगे, आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। दलियों के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। उनको डराते हैं कि अगर तुम लोग ज्यादा गड़बड़ करोगे, हमको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ। तो ये बीजेपी को नहीं डरा रहे, बल्कि ये राजद और कांग्रेस को डराते हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू हो या नीतीश, इन्हें सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी नहीं बिठाया। नीतीश कुमार को बीच बीच में पीएम बनने का कीड़ा काटा है। पिछली बार 2 सीट आई थी, इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। लालू प्रसाद जी भी बड़ी बड़ी बात आजकल करते हैं। उनको भी सत्ता में किसने बैठाया? 39 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होते थे, उन्होंने समर्थन। फिर वही परंपरा जो 2000 में अपनाई गई, फिर से नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। लेकिन पता नहीं क्यों भाग गए। उनको बीच बीच में कीड़ा काट लेता प्रधानमंत्री बनने का। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि 9 अगस्त 2022 से जेडीयू के महागठबंधन में जाने के बाद एक भी बड़े नेता का नाम कोई बताए जिन्होंने जेडीयू और आरजेडी की सदस्यता ली हो। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह अलग हो गए। ये तीनों नेता अब बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जेडीयू में टूट का सिलसिला शुरू हो गया है। एक एक कर जेडीयू के नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और तेजस्वी यादव की सियासत को जेडीयू के लोग अपनाने को तैयार नहीं। वैसे बीजेपी के रुख से इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर पार्टी अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर चुकी है कि नीतीश कुमार से हाथ कभी नहीं मिलाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे, आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर भले ही सियासत तेज हो, पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ जाने की बात तो छोड़िए, पार्टी देखना तक मुनासिब नहीं समझती। वैसे ललन चाहे जो भी कहें, सियासत घूम फिर कर वहीं पहुंच जा रही है जहां से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की नजदीकियों को लेकर चर्चा शुरू हुई है। रिपोर्ट के जरिए समझिए।
गुरुवार को नीतीश कुमार के एक बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई। नीतीश कुमार ने मंच से बीजेपी की सरकार को मोतिहारी में बापू के नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मान्यता देने पर धन्यवाद क्या दिया। सियासत के तीर नेताओं के तर्कश से छूटने शुरू हो गए। सियासत गर्म हुई तो शुक्रवार को मोर्चा जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने खोलते हुए कह डाला कि बीजेपी से नजदीकियों की बात तो छोड़िए, पार्टी भाजपा को देखना तक पसंद नहीं करेगी। और मेरे रिश्ते हैं तो व्यक्तिगत रिश्ता अलग है, राजनीति अलग है। ललन सिंह भले बीजेपी से दूरी की बात कह रहे हों, पर चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में अध्यक्ष बदल दिए गए, पर राज्यसभा के उपसभापति को नहीं बदला गया। प्रशांत का इशारा हरिवंश की ओर था। राज्यसभा में हर कानून को बनाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, भाजपा का अगर वहां कोई कानून गिर जाए तो सरकार गिर जाएगी। वहां पर सबको हटाया गया, लेकिन उपसभापति हरिवंश जी को भाजपा ने नहीं हटाया, जदयू ने भी नहीं हटाया। सियासत की खिड़की और दरवाजे कौन किसके लिए खोल और बंद कर रहा है, ये तो नेता और उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा ही बेहतर जानते होंगे। पर बिहार के पूर्व सीएम और एनडीए खेमे में हाल में शामिल हुए जीतन राम मांझी कहते हैं कि सियासी परिस्थितियों के मद्देनजर एनडीए में नीतीश वापस आ सकते हैं, क्योंकि सियासत अपनी चाल समय के हिसाब से ही चलती है। तो अब जब परिस्थितियां कुछ ऐसी आई है तो मेरे समझ में लगता है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं महागठबंधन से हटेंगे। बात चाहे जिस सियासी परिस्थिति की हो रही हो, बिहार की सियासत के केंद्र में यदि कोई नेता घूम रहा है तो वो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रह चुके हैं। परिस्थितिवश चाहे सत्ता की मजबूरी कहें, नेता अपने दांव बदलते रहते हैं। कल सियासत की खातिर कौन किसके साथ हो जाए, ये तो वाकई कोई नहीं बता सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने बिहार दौरे के तीसरे और अंतिम दिन बोधगया के दौरे पर रहीं। गया एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर पहुंची, जहां महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के उन्होंने दर्शन किए और इसके बाद बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर राष्ट्रपति ने ध्यान भी लगाया। पूरे मंदिर की परिक्रमा भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। उनके साथ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद रहे। और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। INDIA गठबंधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ना दिल मिलते हैं और ना ही विचार मिलते हैं। मोदी जी की डर की वजह से ये सभी हाथ मिला रहे हैं, पर लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन दरक रहा है। ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। इनमें ना लोगों के विचार एक है और ना दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर यह बेमेल गठबंधन बना था, जो बनने के पहले टूट रहा है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के बिहार अध्यक्ष राजू तिवारी ने नीतीश सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राजू तिवारी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का इकबाल अब खत्म हो गया है, अधिकारियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और नीतीश कुमार लालू यादव को डरा रहे हैं। 10 बजे तक 11 बजे तक कोई नहीं थे सचिवालय में। सचिवालय देखिए, इनके अधिकारी, अब इनका जो लगाम है ना वो ढीला पड़ गया है। इनके अधिकारी मनमानी हो गए हैं और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री का एक तरह से इकबाल घट गया है
और इकबाल जब घट जाएगा तो बिहार त्राहिमाम की तरफ है। लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से सबसे बदतर स्थिति में, जंगल राज से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीर जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का उद्घाटन किया और इसके बाद पीएम ने पहला टिकट भी खरीदा। पीएम मोदी ने साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और चालक दल के सदस्यों से भी बातचीत की। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो तेलंगाना के करीमनगर दौरे पर पदयात्रा करते नजर आए। राहुल गांधी ने करीमनगर हाउसिंग बोर्ड सर्किल से राजीव चौक तक की पदयात्रा की। तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में नेता एड़ी चोटी का जोर अभी से लगा रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी पब्लिक के बीच पदयात्रा करते नजर आए। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24 आप। देश को मिली पहली नमो भारत रैपिड रेल की सौगात। पीएम मोदी ने पहले फेज का किया उद्घाटन। दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी ट्रेन। मोतिहारी में बीजेपी से दोस्ती, अपने बयान पर से नीतीश कुमार की सफाई। कहा बयान का गलत मतलब निकाला गया, हम सबकी तारीफ करते रहते हैं। बीजेपी से दोस्ती वाले नीतीश कुमार के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा लालू प्रसाद को डराते हैं नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हो चुके हैं बंद। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा ये कोर्ट का मामला है, इसलिए टिप्पणी से बचना चाहिए। फिर अचानक सचिवालय पहुंचे सीएम नीतीश। 40 मिनट तक निरीक्षण के बाद लौटे एक अणे मार्ग। बिहार में बढ़ते अपराध के लिए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा महागठबंधन की सरकार को ठहराया जिम्मेदार। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा सरकार कर रही है अपना काम। बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाली पर एलजेपी रामविलास का सरकार पर हमला। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा बिहार में नीतीश कुमार का अधिकारियों पर नियंत्रण अब नहीं रहा। नवरात्र में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के फलाहार आयोजन पर मंत्री अशोक चौधरी ने साधा निशाना। कहा हम गंगा जमुनी संस्कृति के लोग। बीजेपी से नीतीश कुमार की दोस्ती पर सुशील मोदी का बयान। बोले जेडीयू से अब हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस को डरा रहे हैं। नीतीश कुमार की बीजेपी से दोस्ती वाले बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सफाई। कहा नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र किया। नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ कभी नहीं देखेंगे। गया एयरपोर्ट से महाबोधि मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर लगाया ध्यान। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आर्लेकर भी रहे मौजूद। झारखंड में आने वाले चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाएगा जेएमएम। रांची में जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा गठबंधन की बैठक में होगा सीट बंटवारा। जेएमएम पर बरसे आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो। ओबीसी रिजर्वेशन देने में आनाकानी का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में जेसीसीजे ने जारी की अपनी 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। जगदलपुर से नवनीत चांद को दिया टिकट। राजनांदगांव में से शमशुल आलम लड़ेंगे चुनाव। एमपी में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 88 उम्मीदवारों का ऐलान। 11 महिलाओं को टिकट, 6 विधायकों का पत्ता साफ। विरोध की आग के बाद कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल। पहली लिस्ट के 3 प्रत्याशी बदले। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट। गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति को मौका। लिस्ट जारी होते ही फिर कांग्रेस में विरोध का तूफान। बुरहानपुर और जावरा में उम्मीदवार का जलाया पुतला। प्रत्याशी बदलने की मांग। रायपुर में बीजेपी नेता श्री चंद सुंदरानी ने कांग्रेस की सूची के बाद मचे विवाद पर ली चुटकी। कहा कांग्रेस का दूसरा नाम ही है अंतरकला।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को बताया भ्रष्टाचारी। कहा छत्तीसगढ़ में चल रही है बीजेपी की हवा, गिनती के दिन चारों खाने चित होगी भूपेश सरकार। कांग्रेस की लिस्ट पर सीएम शिवराज का प्रहार। बोले कुछ टिकट कमलनाथ तो कुछ ले गए दिग्विजय। इंडी गठबंधन भी बनने से पहले टूटा। एमपी के चुनावी संग्राम में INDIA गठबंधन में दरार। अखिलेश यादव बोले कांग्रेस का यही व्यवहार रहा तो कौन करेगा भरोसा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने INDIA को बताया बेमेल गठबंधन, कांग्रेस की सफाई, हम सब साथ। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी ने दिया एकजुटता का संदेश। कहा अहंकार का कुनबा तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट, राजस्थान में रिपीट होगी सरकार। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर इनकम टैक्स की रेड। यूनिवर्सिटी भवनों की लागत की जांच, बिल्डिंग निर्माण में टैक्स चोरी का आरोप। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।